नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? वह संधि कहलाता है, संधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में लाना, तो फिर से मूल अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? तो मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलतः हिंदी में लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो स्वरों की संख्या 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरों को मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? स्वरों को मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे कहते हैं। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्दांश शब्दों के आदि मतलब प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, अंत में जुड़कर प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को कहते हैं। तो दो अथवा दो से अधिक शब्द मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में द्विगु समास है।
द्विग का मतलब होता है गणना, अर्थात चौराहा, चार राहों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बहन में कौन सा समास पाया जाता है? तो भाई बहन में द्वंद्व समास पाया जाता है। द्वंद्व का मतलब बीच में ऐसा निशान, जैसे माता पिता, तो इसका अर्थ होता है और माता और पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? द्योतक शब्द को संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा की परिभाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शब्द का बहुवचन। तो भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों होता है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।